Hi everyone, welcome to Knowledge of Law. In this video we talk about POCSO Act 2012 एंड इसके साथ ही हमने बात की थी जो भी हमारी अमेंडमेंट हुई है 2019 में, उसकी भी हमने साथ साथ में बात की हुई है ईच एंड एवरी वीडियो में। अगर हम बात करें वीडियोस की तो हमने कौन कौन से मटेरियल को, कौन कौन से सब सिलेबस को अब तक कवर किया है। चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को अब तक हमने कंप्लीट कर लिया है वन बाय वन। ईच एंड एवरी सेक्शन के ऊपर हमने वीडियोस बनाई है आपके लिए। और अब तो हम कर रहे हैं चैप्टर फिफ्थ की बात। कल भी हमने सेक्शन 19 को आपके साथ डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस टू चैप्टर फिफ्थ सेक्शन 20 एंड 21 की बात करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट सेक्शन 20। गाइस, अगर हम सेक्शन 20 की बात करें तो इसमें बात आ रही है कि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी क्या ड्यूटीज बनती है सोसाइटी के लिए। तो यहाँ पर लोगों ने बताया है सेक्शन 20 बात करता है ऑब्लिगेशन ऑफ मीडिया, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट केसेस। इसका मीनिंग ये है कि मीडिया की, स्टूडियो की, फोटोग्राफिक फैसिलिटीज की अगर इफ दे हैव एनी नॉलेज, एनी एप्रीहेंशन ऑफ द सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट द चाइल्ड, वहां पर क्या होगा, सो दे आर अ ड्यूटी, उनकी एक ड्यूटी बनती है कि वो उस केस की क्या करेंगे, लोकल पुलिस में जाकर या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जाकर उस पर्सन के अगेंस्ट रिपोर्ट करेंगे। तो इसको सेक्शन 20 में यही चीजों को मेंशन किया गया है। एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया और होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब और स्टूडियो और फोटोग्राफिक फैसिलिटी बाय वट एवर नेम कॉल्ड। क्या चीजें बोली गई है, होटल बोला गया है, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी, चाहे इसका कोई भी नेम आप कॉल करो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड देयरइन। चाहे इन जो भी डिपार्टमेंट्स है, होटल है, लॉज है, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो, फोटोग्राफी, कोई भी फैसिलिटी है, इनमें नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड है, shall on coming across any material or object which the sexual exploitive of the child, इनके पास मान लो कोई ऐसा मटेरियल फैक्ट इनमें से क्रॉस होकर गया है, इन्हें पता है इनके पास कोई ऐसा मटेरियल आया और इनको इस चीज की नॉलेज है, सो वहां पर क्या होगा, यहीं पर हम इस चीज को रोक रही हूँ, पॉज कर रही हूँ, वहां पर क्या होगा, इनकी ड्यूटी बनती है, दे हैव अ ड्यूटी कि वो उस केस के अगेंस्ट बच्चों के साथ जो मिसबिहेव हुआ है, चाहे वो लोकल पुलिस है, चाहे वो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, उनको जाकर वो क्या करेंगे, कंप्लेन रिपोर्ट लिखाएंगे कि बच्चे के साथ ये ऑफेंस हुआ है और हमारे पास क्या है, इंक्लूडिंग फोनोग्राफी, सेक्सुअल रिलेटेड और मेकिंग ऑब्सीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ चाइल्ड और चिल्ड्रन। इनमें क्या इंक्लूड किया गया था कि चाहे जो भी मीडिया होता है, जो स्टूडियो होता है, फोटोग्राफी, इनके पास क्या आएगा, एक फोटोग्राफ वे में कोई मटेरियल आएगा, स्टूडियो मीडिया है, इनके जान तो कोई वीडियो के वे में आएगा, जब कोई पेन ड्राइव को लेकर आता है हमारा भाई इसमें कोई भी आप मटेरियल है जिसमें फॉरवर्ड कर दो, तो मान लो जब ये पेन ड्राइव को कुछ भी यूज कर रहे हैं तो गाइज उसे ओपन किया तो उसमें क्या हुआ, ऑलरेडी कुछ ऐसा मटेरियल था बहुत ही बच्चों को गलत ऑब्सीन जो रिप्रेजेंट कर रहा था। तो तब इनकी ड्यूटी बनती है कि भाई ये किसी भी लोकल पुलिस में जाकर या फिर स्पेशल जुवेनाइल यूनिट में जाकर बच्चों के जो भी वीडियो है, जो भी मटेरियल है, उसे साथ में लेकर जाएं और वहां पर जाकर उस पर्सन के अगेंस्ट जो रिपोर्ट है वो लिखवाएं रिटन फॉर्म में कि हाँ भाई हमारे पास ऐसे कोई भी पर्सन आया था तो उससे हमें ये वाली चीज़ देखने को मिली, तो हमने सोचा कि हाँ अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अभी यहाँ पर लोकल यूनिट में जाकर इस पर्सन के अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाएं। तो ये चीज़ इसमें बोली गई है। पोर्नोग्राफी भी अगर हम पोर्नोग्राफी की बात करें तो हमने लास्ट वाले जो सेक्शंस हैं उनमें हमने पोर्नोग्राफी की भी बात की गई है, ऑब्सीन वीडियोस की भी बात की गई है, फोटोग्राफ्स की बात की गई है। इनमें ये बात की गई है कि अगर पोर्नोग्राफी वीडियो, चाहे ऑब्सीन वीडियोस हैं, चाहे फोटोग्राफ्स हैं, इनमें चाहे एक चाइल्ड है, चाहे वन और मोर चिल्ड्रन है, तो ये भी इंक्लूड हो सकता है। तो आपको उनके अगेंस्ट जिस भी पर्सन ने ये एक्ट ऑफेंस कमिट किया है, अगर आपको कोई नॉलेज है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लोकल पुलिस यूनिट में जाकर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाओगे। थ्रू द यूज ऑफ एनी मीडियम, चाहे उसने कोई भी मीडियम यूज किया हो, शैल प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, कहाँ पर, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में और द लोकल पुलिस में।
तो ये यही इसमें बताया गया है। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 21 की, तो गाइस इसमें पनिशमेंट की बात की है। कौन सी पनिशमेंट? पनिशमेंट फॉर फेलियर टू रिपोर्ट द रिकॉर्ड अ केस। अब हम बात करते हैं, यहां पर बात डील हो रहा है सेक्शन 19 एंड 20। सेक्शन 19 में मेंशन किया गया है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन को अगर ऐसे ऑफेंस की, सेक्सुअल ऑफेंस की कोई भी एप्रीहेंशन है, कोई नॉलेज है, तो उस पर्सन की ड्यूटी बनती है कि वो को जाए एंड पुलिस यूनिट में, लोकल पुलिस में और स्पेशल जुवेनाइल यूनिट में जाके रिपोर्ट करे कि इस पर्सन ने ये वाला एक्ट कमिट किया है। तो गाइज इसमें देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पॉज कर रही हूँ। मान लो किसी पर्सन को, सेक्शन 20 की बात कर रही हूँ, मान लो कोई पर्सन आया, उसने क्या किया, मान लो वो लेके आया कि हाँ भाई ये मेरी पेन ड्राइव है, इसमें मुझे ये वाला डाटा जो है ये इंस्टॉल करवाना है, आप डाटे को, ये वाले डाटे को इसमें इंस्टॉल कर दो। तो जब भी कोई भी फोटोग्राफर के पास मान लो आया, तो वो फोटोग्राफर ने क्या किया, पेन ड्राइव को जैसे उसने यूज किया, ओपन किया, तो उसमें कुछ फोल्डर बना था, तो उसने क्लिक किया, तो उसे पता चलता है कि इसमें बहुत सारे ऑब्सीन वीडियोस बने हुए हैं बच्चों के, और बच्चे सेक्सुअल एक्टिविटीज करते थे उसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो उसकी अब ड्यूटी बनती है कि जो भी पर्सन उस मटेरियल को लेकर आया, उस पेन ड्राइव को लेकर आया, तो उसके अगेंस्ट वो जाके रिपोर्ट करे। अभी उसे उस फोटोग्राफ को इससे ज्यादा और कोई नॉलेज तो नहीं है, वो मटेरियल फैक्ट लेके जाएगा कि हाँ भाई मैंने ये वाला मटेरियल फैक्ट देखा और मुझसे ये चीज ऑब्जर्वेशन की, तो देन आई डिसाइड कि मैंने सोचा कि मैं अभी पुलिस स्टेशन में जाकर लोकल पुलिस में इसके अगेंस्ट रिपोर्ट करूँ। तो गाइस जिस भी पर्सन का वो पेन ड्राइव होगा, वो पर्सन बताएगा कि उससे वो पेन ड्राइव कहाँ से मिली, कैसे मिली, जहाँ फिर उसमें से जो वीडियोस है वो कहाँ से आई। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है कि उसे धीरे धीरे उस केस के बिल्कुल डेप्थ में जाने का। तो गाइज एक अच्छे स्टेप होते हैं, अगर आप सोसाइटी के साथ चलते हो तो अच्छे स्टेप है सोसाइटी के लिए भी। तो इसमें अगर सेक्शन 21 की बात करते हैं, सेक्शन 21 में पनिशमेंट की बात की गई है कि अगर कोई पर्सन रिपोर्ट को रिकॉर्ड करने के लिए फेलियर हो जाता है, उसकी पनिशमेंट कितनी है। ऐसे केसों, यही वाले केस जो हमारे सेक्सुअल ऑफेंस है बच्चों के अगेंस्ट। सब सेक्शन 1 की बात करें, एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 of section 19 or 20 who fails to record such offence under subsection 2 of section 19 shall be punished with imprisonment of either description which makes 10 to 6 months or with fine or with both। okay, यहाँ पर हम एक कभी पॉज लेते हैं। सेक्शन 19 पर पहले जाते हैं। सेक्शन 19 में क्या लिखा था, फर्स्ट सब क्लोज में क्या लिखा था कि अगर किसी एनी पर्सन के पास कोई भी नॉलेज है एप्रीहेंशन को लेकर, कोई भी नॉलेज है कि इस चीज को लेकर कि बच्चे के साथ सेक्सुअल मिसहैपनिंग हुई है, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है, तो उस पर्सन की क्या है, ड्यूटी बनती है। सब सेक्शन 2 क्या था उसका, 19 का, उसमें बताया गया था कि आपको रिपोर्ट कैसे करनी है, रिटर्न में, ठीक है। तो जो भी आपको रिटर्न फॉर्म में रिकॉर्ड करवाना है, उसके बाद आपको जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपने बोला है, वो आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना है, वो आपका रिकॉर्डेड होगा राइटिंग में, एंड जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के जो रजिस्टर है उसमें वो रखा जाएगा। अगर कोई पर्सन को नॉलेज है उस चीज की, एनी पर्सन, तब भी वो जाकर उसकी रिपोर्ट नहीं करता, वो अपनी रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं कराता, ही इज अ पनिशेबल अंडर सेक्शन 21। इसकी पनिशमेंट कितनी है गाइस, 6 मंथ, फाइन भी हो सकता है, या फिर दोनों भी इंप्लीमेंट होंगे। मान लो दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है, आपको पनिशमेंट होगी, फाइन नहीं हुआ, पनिशमेंट भी होगी या फिर आपको फाइन भी होगा। ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर, कोर्ट के ऊपर, कि कोर्ट क्या डिसाइड करता है। तो अगर हम बात करते हैं अब सेक्शन 20 की, सेक्शन 20 में क्या बात आ रही है, मीडिया की, स्टूडियो की, फोटोग्राफीज की। इसमें कौन सी चीजें हैं, मीडिया आ गया, होटल आ गया, लॉज आ गया, हॉस्पिटल आ गया, कोई क्लब आ गया, स्टूडियो आ गया, फोटोग्राफ्स फैसिलिटीज आ गई। अगर इन डिपार्टमेंट्स में किसी भी पर्सन के पास ऐसा कोई मटेरियल है, ऐसी कोई नॉलेज है, उन्हें पता चलता है। हॉस्पिटल की भी बात सुनो, अभी हॉस्पिटल में मान लो कोई बच्चा गया, कोई पेरेंट्स गए अपने बच्चों को लेकर, और उन्होंने बोला कि हमारे बच्चों को ऐसे चोट लगी, उन्होंने झूठ बोला। बट जब भी डॉक्टर एग्जामिन करते हैं किसी भी पेशेंट को, और उन्हें ये ऑब्जर्वेशन के थ्रू आइडिया हो जाता है कि पेशेंट के साथ हुआ क्या है,
तो वो बोलते हैं कि नहीं, ये बच्चे को नॉर्मल इंजरी नहीं है, ये बच्चे के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई हैं अगेंस्ट हर कंसेंट, और अगेंस्ट हर कंसेंट भी बोल सकते हैं, जो विदाउट हर कंसेंट भी बोल सकते हैं बच्चे की। बच्चा तो माइनर है, तो वहाँ पर डॉक्टर जो है वो उसके पेरेंट्स को ये चीज़ बताएंगे कि हाँ भाई आपके बच्चे के साथ ये वाली चीज़ हुई है, तो आप ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल इंजरी। तो वहाँ डॉक्टर की, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की ही ड्यूटी बनती है कि वो लोकल पुलिस को या फिर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को इस केस के रिगार्डिंग जो अपनी रिपोर्ट है वो कंफर्म करे, वो रिपोर्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाए। उनकी ड्यूटी बनती है तब भी जब जैसे कि उन्हें पता चल गया कि हाँ ये वाली बात हुई है, तो उनकी ड्यूटी बनती है एकदम इन्फॉर्म करें कि हाँ भाई ये वाली चीज़ हुई है, हमारे साथ, हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट आया है सो एंड सो, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं। तो तभी फिर मान लो वो क्या है चीज़, चाहे पेरेंट्स नहीं भी बताना चाह रहे, पर पुलिस जो ये वाले डिपार्टमेंट्स है, हॉस्पिटल है या फिर होटल है, इनकी ड्यूटी बनती है कि वो पुलिस को रिपोर्ट करे। जैसे ही पुलिस को पता चलेगा, पुलिस की ड्यूटी बनती है, पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करेगी और उसे पता चलेगा कि बच्चे के साथ किसने ये चीज़ की है, किसने ये एक्ट कमिट किया है, चाहे उसमें कोई उसका चाहे कोई फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे उसका कोई भी रिलेटिव हो, चाहे उसका फ्रेंड सर्कल में हो, तो उसे गाइस पनिशमेंट होगी, उसे तो पनिशमेंट होगी। अगर किसी पर्सन को ऐसी कोई नॉलेज है, उनकी भी ड्यूटी बनती है कि हम जाकर पुलिस यूनिट में, लोकल पुलिस में या स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जाकर रिपोर्ट करे, अपनी जो स्टेटमेंट है उसे रिकॉर्ड कराए। अगर कोई पर्सन ऐसा नहीं करता तो गाइस उसको 6 मंथ की पनिशमेंट होगी एंड उसके साथ ही उसे फाइन भी होगा। जहाँ फिर दोनों ही इंप्लीमेंट हो सकता है, जहाँ फिर आपको फाइन, जहाँ फिर आपको पनिशमेंट में से कोई एक चीज़ भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो सकती है, आपके ऊपर नहीं, मीन्स जो पर्सन ये एक्ट कमिट करता है। तो अब बात करते हैं हम सेक्शन 21 के सब सेक्शन 2 की। एनी पर्सन बीइंग इन चार्ज ऑफ एनी कंपनी और एनी इंस्टीट्यूशन by whatever name called who fails to report the commission of an offence under subsection 1 of section 19 in respect of a subordinate name under this control shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 1 year and with fine। गाइज यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कोई भी पर्सन है बीइंग इन, उनके पास उस डिपार्टमेंट का, उस कंपनी का, उस इंस्टीट्यूट का क्या है, चार्ज है, ठीक है। तो चाहे उसका नाम कुछ भी हो, अगर उसको ऐसी कोई भी नॉलेज है, इफ ही हैज एनी नॉलेज अबाउट दिस मैटर, सेक्सुअल एक्टिविटीज के अगेंस्ट जो बच्चों के साथ होती है, तो अगर उसको ऐसी कोई भी नॉलेज है, कहाँ पर, अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 19 में, तो वहां पर वो उसकी क्या बनती है, रिस्पेक्ट ऑफ सबऑर्डिनेट अंडर दिस हिज कंट्रोल, वो अपने पहले तो जो भी उसका सबऑर्डिनेटर्स है उनको बताए, और उसके बाद उसकी ड्यूटी बनती है कि वो डायरेक्ट इनमें से स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को या फिर लोकल पुलिस को रिपोर्ट करे। अगर वो ऐसे करने में, रिपोर्ट करने में फेल हो जाता है, शैल बी पनिश्ड होगा कितना, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर एंड विद फाइन। गाइज आपने पीछे भी हमने देखा इसके सबसेक्शन 1 में, सेक्शन 21 के सबसेक्शन 1 में, यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है सबसेक्शन 1 में कि अगर कोई भी पर्सन ऐसे, उससे कोई नॉलेज होती है, वो अपनी ड्यूटी समझकर उसे फॉलो नहीं करता, कोई भी रिकॉर्ड नहीं करता, स्टेटमेंट अपनी लोकल पुलिस को या स्पेशल जुवेनाइल यूनिट को नहीं बताता, तो गाइज यहाँ पे लिखा है 6 मंथ और विद फाइन और विद बोथ। अगर हम सबसेक्शन 2 की बात करें, इसमें क्या लिखा है, विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, पनिशमेंट की बात कर रही हूँ, एंड विद फाइन। इसमें लिखा है कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन का, कोई भी कंपनी का, कोई भी चार्ज किसी पर्सन के पास है, उसे कोई ऐसी नॉलेज होती है, उसके बाद भी वो पर्सन पुलिस को रिपोर्ट नहीं करता, उन्हें इन्फॉर्म नहीं करता, तो उस पर्सन को 1 ईयर की पनिशमेंट होगी एंड विद फाइन। ये कोई अलग अलग चीज़ नहीं है, ये नहीं है कि दोनों में से एक होगी, नो, यहाँ पर बोला गया है 1 ईयर का आपको पनिशमेंट होगा एंड इसके साथ ही आपको फाइन भी होगा। अगर हम बात करें सबसेक्शन 3 की, यहाँ सबसेक्शन 3 की, दिस प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू द चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ये चीज़ बोली गई है कि ये हमारा जो सबसेक्शन 1 है, सबसेक्शन 1 है ये वाला, जो चाइल्ड के ऊपर एप्लीकेबल
शैल नॉट अप्लाई टू द चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। जो चाइल्ड है उनके ऊपर अप्लाई नहीं किया जाएगा। मान लो जो कोई बच्चा है उनके ऊपर ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, ये चीज़ बोली गई है। तो यहाँ पे अडल्ट पर्सन की बात हो रही है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो तो। और यहाँ पे बात हो रही है मीडिया, स्टूडियो फोटोग्राफ्स, होटल, लॉज, हॉस्पिटल, क्लब, स्टूडियो फोटोग्राफ्स की। ये आप एक बार देख लेना कि आपको कहाँ पर डाउट है। अगर आपको कोई भी छोटा सा भी डाउट है तो प्लीज़ लेट डॉक्यूमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं गाइस, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ उन्हें शेयर भी कीजिए। इससे क्या होगा कि नॉलेज बढ़ती है। तो गाइस आप ये देख लेना कि आपको हमारी जो सीरीज़ है कैसी लगती हैं। तो उसके साथ आप क्या करना, जब भी हमारा चैनल देखो तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे, हमारा जो सब्सक्राइब है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। उसके साथ ही जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस करना मत भूलिए। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम जब भी अपलोड करते हैं वो क्या होगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।